28 मार्च 2025 को म्यांमार में एक भयानक भूकंप आया। यह भूकंप इतना शक्तिशाली था कि इसने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। सड़कों पर अफरा तफरी मच गई। इस भूकंप ने न केवल म्यांमार बल्कि आसपास के देशों को भी प्रभावित किया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.7 मापी गई। यह तीव्रता इतनी अधिक थी कि इसे एक विनाशकारी भूकंप माना गया। वैज्ञानिकों ने बताया कि इस भूकंप की ऊर्जा इतनी थी कि यह कई परमाणु बमों के विस्फोट के बराबर थी। यह भूकंप मांडले के पास आया था। मांडले म्यांमार का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और इस भूकंप ने इस शहर को बुरी तरह प्रभावित किया। शहर के कई हिस्सों में इमारतें गिर गईं और सड़कों पर दरारें आ गईं। इसकी गहराई जमीन से केवल 10 किलोमीटर नीचे थी। इतनी कम गहराई पर आए भूकंप का प्रभाव सतह पर बहुत अधिक होता है। इस वजह से जमीन बहुत ज्यादा हिली और भारी तबाही मची। कई इमारतें धराशायी हो गईं, सड़कों पर दरारें आ गईं और बिजली के खंभे गिर गए। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह भूकंप इतना शक्तिशाली था कि इसके झटके थाईलैंड तक महसूस किए गए। थाईलैंड के कई हिस्सों में लोग भूकंप के झटकों से घबरा गए और अपने घरों से बाहर निकल आए। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भी इमारतें हिल गईं। बैंकॉक में कई ऊंची इमारतें हैं और भूकंप के झटकों से ये इमारतें हिलने लगीं। लोग डर के मारे इमारतों से बाहर निकल आए। इस भूकंप ने म्यांमार और थाईलैंड दोनों देशों को बुरी तरह प्रभावित किया है। दोनों देशों में भारी नुकसान हुआ है और लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हजारों घर, इमारतें और सड़कें तबाह हो गई हैं। म्यांमार में कई लोग बेघर हो गए हैं और उन्हें अस्थायी शिविरों में रहना पड़ रहा है। राहत और बचाव कार्य जारी हैं, लेकिन स्थिति बहुत गंभीर है। यह एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा है जिसने इस क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। इस भूकंप ने न केवल भौतिक नुकसान पहुंचाया है बल्कि लोगों के मनोबल को भी तोड़ दिया है। अब तक म्यांमार में 1600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और ये संख्या बढ़ने की आशंका है। कई लोग अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं और उन्हें निकालने के प्रयास जारी हैं। थाईलैंड में भी कई लोगों के हताहत होने की खबर है। वहां भी राहत और बचाव कार्य जारी हैं और सरकार ने आपातकालीन स्थिति घोषित कर दी है। इस भूकंप ने दोनों देशों को एक बड़ी चुनौती के रूप में खड़ा कर दिया है। म्यांमार में इस भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। इस प्राकृतिक आपदा ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। लोग अपने घरों से बेघर हो गए हैं और चारों ओर सिर्फ बर्बादी का मंजर है। मांडले शहर और उसके आसपास के इलाके पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। यहाँ की सड़कों पर मलबा बिखरा हुआ है और इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई हैं। हजारों मकान जमींदोज हो गए हैं और मलबे में लोगों के दबे होने की आशंका है। राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन स्थिति बहुत ही गंभीर है। सड़कें फट गई हैं और बिजली के खंभे गिर गए हैं। इस वजह से बिजली की आपूर्ति भी बाधित हो गई है, जिससे लोगों को और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। म्यांमार का सबसे बड़ा शहर और पूर्व राजधानी यांगून भी इस भूकंप से प्रभावित हुआ है। यहाँ की कई इमारतें धराशायी हो गई हैं और लोग अपने घरों से बाहर निकलने को मजबूर हो गए हैं। यहाँ कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है और लोग दहशत में हैं। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है और लोग सुरक्षित स्थानों की तलाश में हैं। म्यांमार के कई इलाकों में संचार व्यवस्था ठप हो गई है, जिससे बचाव कार्यों में काफी दिक्कतें आ रही हैं। राहत कार्यों में लगे लोग भी इस संचार बाधा के कारण परेशान हैं। अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं और दवाइयों और जरूरी सामानों की कमी हो गई है। डॉक्टर और नर्सें दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण उन्हें भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस भूकंप ने म्यांमार को एक गहरे संकट में डाल दिया है और अब पूरा देश इस आपदा से उबरने की कोशिश कर रहा है। हालांकि भूकंप का केंद्र म्यांमार में था, लेकिन इसके झटके थाईलैंड में भी महसूस किए गए। भूकंप के तीव्र झटकों ने थाईलैंड के विभिन्न हिस्सों में लोगों को हिलाकर रख दिया। थाईलैंड के उत्तरी और मध्य क्षेत्रों में लोग अपने घरों और दफ्तरों से बाहर निकलने को मजबूर हो गए। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में ऊंची इमारतें हिल गईं और लोग घबराकर बाहर निकल आए।
बैंकॉक के कई इलाकों में लोग सड़कों पर जमा हो गए, जिससे यातायात भी प्रभावित हुआ। बैंकॉक के पास एक निर्माणाधीन इमारत गिर गई, जिसमें कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहा है और प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। थाईलैंड के उत्तरी प्रांतों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। यहाँ के निवासी भी भूकंप के कारण अपने घरों से बाहर निकल आए और खुले स्थानों में शरण ली। हालांकि थाईलैंड में अभी तक जान माल के नुकसान की कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन लोग दहशत में हैं। लोग अपने परिवार और दोस्तों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और सुरक्षित स्थानों पर जाने की योजना बना रहे हैं। थाई सरकार ने लोगों से शांत रहने और सावधानी बरतने की अपील की है। सरकार ने आपातकालीन सेवाओं को सक्रिय कर दिया है और लोगों को भूकंप के बाद की स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। थाईलैंड ने म्यांमार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। थाईलैंड की सरकार ने राहत सामग्री और बचाव दलों को म्यांमार भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। थाईलैंड के लोग भी अपने पड़ोसी देश के साथ एकजुटता दिखा रहे हैं और सहायता के लिए आगे आ रहे हैं। भूकंप के बाद से ही म्यांमार और थाईलैंड में कई बार झटके महसूस किए जा रहे हैं। इन झटकों की वजह से लोग दहशत में हैं और अपने घरों से बाहर खुले में रहने को मजबूर हैं। इन झटकों से पहले से ही क्षतिग्रस्त इमारतों को और नुकसान पहुंचने का खतरा बना हुआ है। भूकंप के बाद के ये झटके बचाव और राहत कार्यों में भी बाधा बन रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ये झटके अभी कुछ दिनों तक जारी रह सकते हैं। भूकंप के बाद म्यांमार और थाईलैंड में बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। म्यांमार सरकार ने सेना को राहत और बचाव कार्यों में लगाया है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी मदद का हाथ बढ़ाया है। भारत, चीन, जापान और अमेरिका जैसे देशों ने राहत सामग्री और बचाव दल म्यांमार भेजे हैं। राहत दल मलबे में फंसे लोगों को निकालने और घायलों को अस्पताल पहुंचाने में जुटे हैं। हालांकि क्षतिग्रस्त सड़कों और संचार व्यवस्था के ठप होने के कारण राहत कार्यों में काफी दिक्कतें आ रही हैं। म्यांमार में जारी राजनीतिक अस्थिरता राहत और बचाव कार्यों में बड़ी बाधा बन रही है। सेना और विद्रोही गुटों के बीच संघर्ष वाले इलाकों में राहत कर्मियों को पहुंचने में काफी मुश्किल हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने म्यांमार सरकार से अपील की है कि वह राहत कार्यों में राजनीति न करे और सभी प्रभावित इलाकों तक मदद पहुंचने दे। हालांकि अभी तक स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। भूकंप ने म्यांमार के बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया है। सड़कें, पुल, बिजली घर और संचार व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। इससे राहत और बचाव कार्यों में भारी दिक्कतें आ रही हैं। अस्पतालों में भी जरूरी सुविधाओं की कमी है और वे घायलों से भरे हुए हैं। बिजली आपूर्ति ठप होने से लोगों को पीने के पानी और अन्य जरूरी चीजों के लिए भी परेशान होना पड़ रहा है। म्यांमार के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती पुनर्निर्माण की है। तबाह हुए घरों, इमारतों, सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण में अरबों डॉलर का खर्च आएगा। इसके लिए म्यांमार को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बड़े पैमाने पर मदद की जरूरत होगी। पुनर्निर्माण का काम लंबा और कठिन होगा और इसमें कई साल लग सकते हैं। भूकंप से निपटने के लिए म्यांमार को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मदद की सख्त जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को राहत सामग्री, दवाइयां, भोजन, पानी और अन्य जरूरी सामान तुरंत म्यांमार पहुंचाने की जरूरत है। साथ ही म्यांमार में बचाव और राहत कार्यों में मदद के लिए और ज्यादा विशेषज्ञ दलों को भी भेजा जाना चाहिए। भविष्य में म्यांमार के पुनर्निर्माण में भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। यह आपदा मानवता की परीक्षा की घड़ी है और ऐसे समय में पूरी दुनिया को म्यांमार के साथ खड़ा होना चाहिए।